हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप लोग कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट के बारे में जानते होंगे, क्या होता है, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में भी आप लोगों को क्या होगा, पता होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाता है? when the sum of two angle are 90 degree, when the sum of two angle are 90 degree are known as क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। when the sum of two angle are 180 degree are known as क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम अगर 90 देता हो तो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। अगर दो एंगल का सम अगर 180 देता हो तो क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री कहलाता है। तो आप लोगों को क्या पढ़ना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप लोग का न्यू टॉपिक आज पढ़ाने जा रहा हूँ, और न्यू टॉपिक क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। Two angles are said to be complementary angle for an acute angle theta। for an acute angle theta पता है कि दो एंगल क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। किसके लिए? कोई एक्यूट एंगल है थीटा, उसके लिए क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है ना? क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड थ्योरम है, जिसको मैं क्या करता हूँ, प्रूव करके बताता हूँ। थ्योरम क्या कहता है? If theta is an acute angle, if theta is an acute angle, then prove that sin 90 minus theta equal to cos theta। cos 90 minus theta equal to क्या होता है? sin theta। tan 90 minus theta cot theta, cot 90 minus theta tan theta, cosec 90 minus theta sec theta, sec 90 minus theta cosec theta। तो देखिए ये आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये किनसे रिलेट करता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेट कर रहा है। तो कहता है कि sin 90 माइनस थीटा क्या देता है? cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या देता है? sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या देता है? cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या देता है? tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा क्या देता है? sec थीटा,
सेक 90 माइनस थीटा क्या देता है, कॉसेक थीटा देता है। ठीक है ना बाबू। तो देखिए अब ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अब हम क्या बताएंगे बाबू, प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये आता कैसे है। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रूफ दिखलाएंगे कि ये प्रूफ आता कैसे है। चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। वन बाय वन करके क्या करते हैं, डिस्कस कर देते हैं। थोड़ा केयरफुली देखिएगा, नहीं तो फिर देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या लिए, OPM लिए या OMP कह सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या लिए, OMP लिए। तो OMP राइट एंगल ट्रायंगल लिए। तो देखिए एक एंगल एम क्या हो गया 90 डिग्री, एंगल O को क्या मान लिया, थीटा। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा फिगर को और बड़ा कर देते हैं, छोटा फिगर क्यों बना, स्पेस नहीं। चलिए थोड़ा बड़ा फिगर बना देते हैं ताकि क्लियरली विजन हो। देखिए ये 90 डिग्री है ना, ये देखिए इन राइट ट्रायंगल OMP में एंगल थीटा क्या, एंगल थीटा ये क्या हो गया 90 डिग्री। अगर एंगल MOP थीटा है, एंगल M 90 डिग्री है, तो OPM क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आपको पता है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है, तो और ये एंगल को मान लीजिए कि हम अल्फा मान लेते हैं। तो देखिए आपको पता है ना कि सम ऑफ थ्री एंगल इज 180 डिग्री। थ्री एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है ना। तो थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो देखिए अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा आ गया ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आ गया 90 माइनस थीटा आ गया। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो अब देखिए अब यहाँ पे लिखते हैं कंसीडर ए राइट ट्रायंगल OPM at right angle at M, at right angle at कहाँ पे M पर क्या है बाबू
राइट OPM राइट एंगल एट M। देखिए एंगल OMP क्या हो जाएगा, देखा जाए इन राइट ट्रायंगल OMP में एंगल AOP क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। एंगल OMP 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल OPM क्या दे देगा, 90 माइनस थीटा दे देगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ दो केस डिस्कस करते हैं। केस 1, केस then angle when theta is reference angle। अगर हम थीटा लेंगे रिफरेंस एंगल में कौन सा, अगर हम रिफरेंस एंगल का मतलब कौन सा एंगल हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम एंगल क्या ले रहे हैं, थीटा, तो थीटा के लिए आपको पता होना चाहिए बाबू PM क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, हो जाएगा ना। ध्यान दीजिए PM क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। OM क्या हो जाएगा, बेस। OP क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो दिक्कत है, तो अगर आपका तो अब साइन थीटा क्या हो जाएगा, आपको पता है PM अपॉन OP। OM अपॉन OP। tan थीटा PM अपॉन OM। cot थीटा OM अपॉन PM। तो प्रॉब्लम cosec थीटा OP अपॉन PM। sec थीटा OP अपॉन OM। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? इस तरीके से लिख दिए हैं बाबू। इस तरीके से लिख दिए हैं। एक काम कर दें, ताकि हमको कुछ और मानना भी तो है। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं बाप, अरेंज कर दिए। अब इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1। अब केस 2 में देखिए, when 90 माइनस थीटा इज रिफरेंस एंगल। 90 माइनस थीटा को क्या मान लेते हैं, रेफरेंस एंगल। अब क्या यूज कर लेते हैं, तो PM इक्वल टू बेस
परपेंडिकुलर ओपी इक्वल टू हाइपोटेनस। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन ओएम अपॉन ओपी। कॉस 90 माइनस थीटा के लिए बाबू देखिए कॉस क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो पीएम अपॉन क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। टैन 90 माइनस थीटा क्या दे देगा, ओएम अपॉन पीएम दे देगा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या दे देगा बाबू, पीएम अपॉन ओपी दे देगा। पीएम अपॉन क्या दे देगा, सॉरी ओएम, पीएम अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा क्या दे देगा, पीएम अपॉन ओएम। अब देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, अब कॉसेक हो गया। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ओपी अपॉन सेक 90 माइनस थीटा क्या दे देगा बाबू, ओपी अपॉन पीएम दे देगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इन सभी को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट हम लोग क्या पाएंगे बाबू, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या पाएंगे, तो देखिए इक्वेशन 2 में क्या है, साइन 90 माइनस थीटा ओएम अपॉन ओपी। ध्यान दीजिए इक्वेशन 2 में साइन 90 माइनस थीटा ओएम अपॉन ओपी है ना। अब देखिए अब इक्वेशन 1 में ओएम अपॉन ओपी क्या है, ध्यान दीजिए ओएम अपॉन ओपी, ओएम अपॉन ओपी। देखिए इक्वेशन 1 में ओएम अपॉन ओपी किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल है। तो देखिए अब ओएम अपॉन ओपी के प्लेस पर कॉस थीटा लिख देंगे, ओएम अपॉन ओपी के प्लेस पर कॉस थीटा लिखा जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अभी ये वाला टर्म रहने देते हैं इक्वेशन 1 वाला। अब देखिए ये तो साइन 90 माइनस थीटा था। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, पीएम अपॉन ओपी है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, पीएम अपॉन ओपी है। अब बताइए इक्वेशन 1 में पीएम अपॉन ओपी क्या दे रहा है, इक्वेशन 1 में पीएम अपॉन ओपी किसका है, साइन थीटा, तो पीएम अपॉन ओपी के प्लेस पर हम साइन थीटा पुट कर देंगे, कोई दिक्कत। उसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा क्या है, tan 90 माइनस थीटा ओएम अपॉन पीएम है। ओएम अपॉन क्या है, पीएम है। अब बताइए ओएम अपॉन पीएम इक्वेशन 1 में क्या दे रहा है, कॉट थीटा दे रहा है, किसके इक्विवेलेंट हो जा रहा है, कॉट थीटा के इक्विवेलेंट हो जा रहा है। अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा है क्या, कॉट 90 माइनस थीटा है पीएम अपॉन ओएम, पीएम अपॉन ओएम। अब देखिए इक्वेशन 1 में पीएम अपॉन ओएम क्या दे रहा है, tan थीटा के इक्वल हो रहा है।
इसके इक्वल हो जा रहा है tan थीटा। अब ध्यान दीजिए sin cosec 90 माइनस थीटा क्या बन गया? अब देखिए cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा क्या दे रहा है बाबू? OP अपॉन OM। अब बताइए बाबू cosec 90 माइनस थीटा OP अपॉन OM, इक्वेशन में OP अपॉन OM क्या दे रहा है? sec थीटा। कोई दिक्कत? इसी तरीके से sec 90 माइनस थीटा क्या दे रहा है बाबू? OP अपॉन PM, OP अपॉन। अब देखिए इक्वेशन में OP अपॉन PM क्या दे रहा है? cosec थीटा दे रहा है। आ गया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बताया था, ध्यान दीजिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है? दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, केयरफुली बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ए एंगल थीटा होते हैं, अगर ए एंगल 90 माइनस थीटा होते हैं तो इस एंगल के लिए आपका OPM क्या हो जाएगा? OM क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। PM क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। H क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। PM क्या हो जाएगा बाबू? बेस हो जाएगा 90 माइनस थीटा के लिए। OM क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और OP अनचेंज हो जाएगा, OP में कोई चेंजिंग नहीं होगा, OP हाइपोटेनस ही रहेगा। तो दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए हमने बताया कि अगर हम 90 माइनस थीटा लेंगे तो अगर हम cos 90 माइनस sin 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं तो sin 90 माइनस थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? OM है। हाइपोटेनस क्या है? OP है। तो OM अपॉन OP। अगर हम cos 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो cos थीटा होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो PM अपॉन OP। उसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो tan 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया बाबू? OM हो गया। बेस क्या हो गया बाबू? PM हो गया। तो OM अपॉन क्या हो गया? PM। उसी तरीके से रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिख डाले। उसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या किए? sin 90 माइनस थीटा क्या दे रहा है? ध्यान दीजिए sin 90 माइनस थीटा यहाँ पे है ना, sin 90 माइनस थीटा OM अपॉन OP दे रहा है ना। अब देखेंगे कि OM अपॉन OP इक्वेशन 1 में क्या दे रहा है? तो OM अपॉन OP इक्वेशन 1 में क्या दे रहा है? cos थीटा। तो OM अपॉन OP के प्लेस पर क्या कर दिए? cos थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा क्या दे दिया बाबू? cos थीटा। समझ गए ना? इसी तरीके से रिमेनिंग रेशियो को भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या कर डाले? इक्विवेलेंट कर डाले। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको फिनिश हो गया। अब इससे रिलेटेड क्या करवा देते हैं? क्वेश्चन करवा देते हैं। और जो आप लोग का डाउट है वो भी क्लियर करवा देते हैं।